लप्पू भैया अगर कोई हरकत करें और उस हरकत की चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि लप्पू भैया जानबूझ के ऐसा करते हैं। एक कम्युनिटी डाली है लप्पू भैया ने, जिसमें फिर अपनी एक लप्पूगिरी वाली हरकत कर दी है उन्होंने। जब इनको कोई सपोर्ट चाहिए होता है तो ये ऑडियंस से सपोर्ट मांगते हैं। अभी इनको गाना ट्रेंडिंग में ले जाना था तो ऑडियंस के सामने हाथ जोड़े थे कि हमको हाइप दे के आओ, हमारे गाने को ट्रेंडिंग में ले जाओ। और जब वो ऑडियंस इनकी उस गाने को ट्रेंडिंग में ले गई, जो कि आज गाना ट्रेंडिंग 3 पे है, तो उसका स्पेशल थैंक यू लप्पू भैया ने किसको किया? ना ऑडियंस को किया, ना लप्पी भौजी के चाहने वालों को किया। किसको किया? जो लप्पू भैया को सबसे पसंद है, को क्रिएटर भूमित भुट्टो, उसको श्रेय दिया इन्होंने। उनका आभार प्रकट किया, जो कि ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ माता जी, अभी अभी माता के दरबार से आई हो, इतनी अच्छी जगह से आई हो, तो थोड़ा अपने जो मन में ऐसी चीज़ें हैं ना, उनको भी सुधारो। इतनी अच्छी जगह से आई हो तो अच्छे अच्छे थंबनेल लिखो। जल जल के राख हो जाओ, जलने वाले जलते रहो, भौंकने वाले भौंकते रहो। ये जो भौंकना, जलना, जलाना है, थोड़े दिन के लिए तो अपने थंबनेल सही करो, इतनी अच्छी जगह से होके आई हो। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, वीडियो पे कमेंट करना। इन जिन जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइज, हमारी जो लप्पी भौजी का गाना आया तो वो हाइप 3 पे आ चुका है, ट्रेंड कर रहा है गाना, पर्चे में भी छप चुका है, पेपर में भी आ चुका है कि बिहार के एक कपल ने यूट्यूब पर मचाई धूम। ये गाना ट्रेंडिंग में जाना ही था। देखो, मैं हमेशा से ये बोलती हूँ, अगर इस पूरे राज परिवार में किसी की फेस वैल्यू है, अगर ये फैमिली सोशल मीडिया पे अच्छे से फेमस हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ लप्पी भौजी की मेहनत की वजह से, उनकी फेस वैल्यू की वजह से। जिस दिन लप्पी भौजी अलग मतलब खड़ी हो जाएं, इनके ब्लॉग्स में ना आए या इनके कहने के अनुसार ना चलें, उस दिन इनके अकाउंट्स या इनको भी ऑडियंस देखना पसंद नहीं करेगी। कहीं ना कहीं लप्पी भौजी के प्यार की वजह से ही ऑडियंस पूरे परिवार से जुड़ी हुई है, लप्पू भैया से जुड़ी हुई है। तो अभी जो गाना आया उसका ट्रेंडिंग में जाना बनता था, क्योंकि बहुत टाइम से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि लप्पी भौजी कुछ अच्छा करें, वो आगे बढ़ें, उनको कुछ अच्छा अचीव हो, क्योंकि वो डिज़र्व करती हैं सबसे ज़्यादा। अगर मेहनत और इनके आगे बढ़ने और सब्सक्राइबर्स गेन करने में अगर किसी का हाथ है तो सिर्फ और सिर्फ लप्पी भौजी का हाथ है उसमें। तो लप्पू भैया जब हमारे वैष्णो देवी गए थे तो वैष्णो देवी में से इन्होंने एक वीडियो डाली थी, हाथ जोड़े थे ऑडियंस के सामने कि हम आपके हाथ जोड़ते हैं और हमारे गाने को ट्रेंड में लेके आइए। और इन्होंने हाइप करना भी सिखाया था ऑडियंस को कि ऐसे ऐसे हाइप देनी है। और ऑडियंस गई भी, ऑडियंस ने हाइप भी दिया, ऑडियंस ने गाना देखा भी और गाना ट्रेंडिंग में भी आया। ये गाना क्या किसी क्रिएटर की मदद से आया है ट्रेंडिंग में? कोई क्रिएटर कितने हाइप दे देगा? एक इंसान 3 बार हाइप दे सकता है। लेकिन हमारे लप्पू भैया ठहरे लप्पू भैया, उन्होंने ना ऑडियंस को स्पेशल थैंक यू बोला, ना लप्पी भौजी को स्पेशल थैंक यू बोला, ना किसी को बोला। उन्होंने किसको थैंक यू बोला? जो इंसान लप्पू भैया को सबसे ज़्यादा पसंद है, उसको थैंक यू बोला इन्होंने। इन्होंने कम्युनिटी में डाला है, इन्होंने कम्युनिटी में डाला है। आज मुझे इस बात को बोलने में कोई शक नहीं है कि हमारे गाने को सबसे ज़्यादा अगर किसी यूट्यूबर ने सपोर्ट किया है तो वो भूमित भुट्टो ने किया है, वो भी हमारे बिना कहे निस्वार्थ भाव से। मैं इनका जीवन भर आभारी रहूँगा, थैंक यू। जबकि इनके गाने को उन्होंने आज रील बनाए हैं या कल शाम को रील आई थी उनके एक गाने पे, उससे पहले किसी भी क्रिएटर की रील नहीं आई थी। कुछ क्रिएटर्स ने कम्युनिटी में इनका गाना शेयर किया था। क्या ना तो किसी ने अपनी अपनी ऑडियंस से, जैसे भूमित भुट्टो ने, उन्होंने अपनी ऑडियंस से ये नहीं बोला था वीडियो बना के कि लप्पू लप्पी का गाना आया है, आप जाके उस गाने को देख के आओ, उसको हाइप दे के आओ। नहीं, सिर्फ कम्युनिटी में शेयर किया था। लेकिन कम्युनिटी में शेयर करने का ये स्पेशल आभार कर रहे हैं उनको, जबकि कम्युनिटी में सृष्टि आयुष ने भी शेयर किया था, पंकज निशा ने भी शेयर किया था, ऋतिक रिया ने भी शेयर किया था। मतलब इन्होंने आज रील बनाई है, लेकिन
इन्होंने कम्युनिटी किसके लिए डाली? सिर्फ और सिर्फ भूमित भुट्टो के लिए। यहीं पे जो लप्पू भैया हैं ना, वो अपना दोगलापन दिखाते हैं और कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देते हैं। जितनी हेल्प, जितना सपोर्ट भुट्टो भूमित ने किया, सेम वैसा ही सपोर्ट बाकी के क्रिएटर्स ने, जो 2-4 ने किया, उतना ही किया। लेकिन उनका इन्होंने कम्युनिटी में मेंशन नहीं किया। जब ऑडियंस ने इनको कमेंट किए कि उसने भी किया, उसका नाम भी लिखना था, उसने भी किया, तो इन्होंने एक कमेंट डाल दिया कि थैंक यू सृष्टि आयुष एंड ऋतिक रिया। लेकिन पंकज निशा को वहाँ पे भी इन्होंने थैंक यू नहीं बोला। ये वाली कम्युनिटी लप्पी भौजी के फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने ये कमेंट भी किए हैं कि लप्पी को किसी क्रिएटर की ज़रूरत नहीं है, हम सबकी सपोर्ट की वजह से ही लप्पी भौजी का गाना जो है वो ट्रेंड में गया। और ये बात 100% सच है, 100 नहीं 200% भी सच है। लेकिन लप्पू भैया ठहरे लप्पू भैया, उनको जो उनको पसंद आते हैं उनको वो बिना बात के भी क्रेडिट दे देते हैं, बिना बात के भी उनको पहाड़ों की ऊंचाइयों पे पहुंचा देते हैं। लोगों ने लिखा है इनको, हम लोगों ने जो 4-4 बार देखा उसको क्या, सबने ऐसा किया, सपोर्ट कर दिया। ऑडियंस की अपनी अपनी पसंद है भाई, किसी भी यूट्यूबर के कहने से कोई जाके नहीं देखता। हम ऑडियंस को लप्पी भौजी का पसंद है, लप्पी भौजी को प्यार देने के लिए ऑडियंस ने उसको ट्रेंड पे लाया है। तो अगर आपको किसी का थैंक्स ही बोलना है तो सबसे ज़्यादा हकदार लप्पी भौजी की ऑडियंस है, और ये सच है। पर पता नहीं भाई लप्पू भैया को कभी ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ये हमेशा एक काम उल्टा ही कर देते हैं सही चलते चलते। एक ने लिखा है रॉन्ग, ये प्यार ऑडियंस ने लप्पी को दिया है, ना कि किसी यूट्यूबर ने, बिकॉज ये वीडियो लॉन्च के 4 घंटे में ही ट्रेंड कर रहा था। किसी की वीडियो बनाने के बाद ऐसी हरकतें मत करो कि लोग आपसे नाराज़ हो जाएं। एक और कमेंट आया है, लप्पू जी आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको ऑडियंस से मिला है? भूमित भुट्टो ने कहाँ से आ गए यहाँ पे? भूमित भुट्टो ने ऑडियंस में ही आते हैं आपकी में, स्पेशल सपोर्ट नहीं किया है उन्होंने। प्लीज़ ऐसे मत बोलिए, ऑडियंस की इंसल्ट कर रहे हो आप, ये मत करो। हम लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। पर लप्पू भैया को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उनको वही करना है जो वो सोचते हैं। लोगों के इतने कमेंट्स आने के बावजूद भी इंसान को अपनी कम्युनिटी एडिट करने में कितना टाइम लगता है। आप क्रिएटर्स को थैंक यू बोल सकते थे, बाकी अब इन्होंने स्पेशल थैंक यू लिखा, क्या बाकी क्रिएटर्स को ये बात मन में नहीं जाएगी? इन्होंने कमेंट डाल दिया, उनके नीचे कमेंट को पिन कर दिया। क्या ये कम्युनिटी को एडिट करके सबसे पहले ऑडियंस को थैंक यू लिखते, बाद में को क्रिएटर्स को थैंक यू लिख सकते थे, सबके नाम वहाँ पे मेंशन कर सकते थे। लेकिन इनको ऐसा नहीं करना था। फ्यूचर में भी तो कुछ बचा के रखना है ना कंट्रोवर्सी करने के लिए। अभी इनको सबसे ज़्यादा पसंद भूमित भुट्टो हैं तो उसी को स्पेशल थैंक यू बोलेंगे। अगर इतना ही आपके को क्रिएटर्स ने गाना ट्रेंड में कर दिया था तो सिर्फ आपने ऑडियंस से हाइप क्यों मांगी? फिर सिर्फ भूमित भुट्टो से ही हाइप मांग लेते, कितनी हाइप दे देते भूमित भुट्टो। उन्होंने हाइप के लिए आपके लिए गुहार नहीं लगाई थी ऑडियंस से, वो गुहार आपने लगाई थी, ऑडियंस के सामने हाथ आपने जोड़े थे। तो ये गाना सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस की वजह से ही ऊपर आया है, किसी और की वजह से नहीं। और दूसरी चीज़ गाइज, अगर किसी को समझ में आई हो तो वो मुझे ज़रूर बताना। ये लोग साथ में वैष्णो देवी गए थे, माता के दरबार गए थे, पूरी फैमिली मिलके गए थे। पर मुझे लगता है ये भसड़ ना फैलाएं जब तक इनको कुछ होता ही नहीं है। इतने अच्छे से सब जा रहे हैं, पूरी फैमिली, 1 महीने से हम सुन रहे हैं सारा परिवार एक साथ जाने वाला है, एक साथ जाने वाला है, एक साथ जाने वाला है। लेकिन लप्पू भैया और लप्पी भौजी अकेले वहाँ से सबको छोड़ के वापस आ गए। इनके मम्मी पापा, बेटी, जमाई, छोटा भाई, साथ के जो इनके कैमरामैन है वो बेचारे जनरल डब्बे में धक्के खा रहे हैं इतनी सारी भीड़ में। बच्चों का इतना बुरा हाल हुआ जा रहा है रो रो के। मतलब अगर तुम भैरों पे नहीं भी गए थे तो नीचे होटल में इंतजार कर सकते थे उनका आने का, फिर सारी फैमिली एक साथ में आ सकती थी। लेकिन नहीं, ये आके घर में आके कौन सा इनको जरूरी काम आ गया कि जो घर में आके भी तो ये सो ही रहे थे। हमारी लप्पी भौजी तो भी प्रमोशन में लग गई थी, लेकिन लप्पू भैया तो सो रहे थे। लेकिन ये पूरी फैमिली को वहाँ पे अकेले छोड़ आए।
जब आप इतने टाइम से किसी ट्रिप को प्लान कर रहे हो तो ऐसे तो हो नहीं सकता कि तुम्हारी टिकट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इन्होंने इस ट्रिप में इतनी भसड़ सी मचा दी, जाते टाइम बोल रहे हैं टिकट्स नहीं है, आते टाइम बोल रहे हैं टिकट्स नहीं है। भाई फिर 1 महीने से पूरे सोशल मीडिया पे क्यों हल्ला मचा रखा था कि हम सारे वैष्णो देवी जाने वाले हैं, वैष्णो देवी। आप भी बताना, अगर आप किसी ग्रुप में जाते हो और बिछड़ जाते हो या अलग अलग हो जाते हो, या बहुत बार ऐसे होता है भाई किसी की तबीयत खराब हो गई तो कोई किसी जगह पे नहीं जा पाता है, तो क्या वो छोड़ के आ जाता है अपने ग्रुप को, जिसमें आप अपनी जिम्मेदारी पे लेके गए हो, अपने माँ बाप को लेके गए हो, भाई बहन को लेके गए हो, तो ऐसे छोड़ के आ जाते हैं। भाई बड़े अजीब हो। दूसरी तरफ थोड़ी सी हम माता जी की भी बात कर लेते हैं। माता जी ने एक परसों शायद एक ब्लॉग डाला था जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। उसमें लप्पी भौजी के जो भाई हैं, जो इनके साथ हेलीकॉप्टर में जाने वाले थे, नहीं जा पाए, उनका कुछ इन्होंने ऐसा क्लिप डाल दिया जो अच्छा नहीं लग रहा है ऑडियंस को। लेकिन माता जी ने कमेंट फिल्टर कर रखे हैं तो लोग उधर कमेंट नहीं कर रहे हैं, जगह जगह जाके कमेंट कर रहे हैं कि आप उनका ब्लॉग देखो, उन्होंने लप्पी भौजी के भाई का कैसा क्लिप उन्होंने डाल दिया, एडिट कर सकती थी, एडिट नहीं किया। वो जानबूझ के ऐसी चीज़ें करते हैं गाइस, जानबूझ के। वो पीछे मतलब कुछ काम करने के लिए वो गाड़ी में झुक रहे थे कुछ सामान रखने के लिए, और उनका पीछे से पूरा उन्होंने ब्लॉग बनाया और ऐसे ही डाल दिया। जबकि उनको यार, जब तुम वॉइस ओवर कर रहे हो, वीडियो को दोबारा देख रहे हो या एडिटिंग के टाइम जाते हो कि इतनी इतनी यहाँ की क्लिप्स हमें डालनी है एडिट करके, तो ऐसी चीज़ें आप लोग एडिट क्यों नहीं करते हो। और ये इतनी अच्छी जगह से होके आई हैं। माता रानी सबका भला करे। कल तक के इनके थंबनेल देखो, माता जी के ये थंबनेल थे। जो मेरे हेटर्स हैं, भगवान उनका भी भला करे। जो हमें बुरा बोलते हैं, भगवान उनकी भी सारी मनोकामनाएं करे, पूरी करे। लेकिन इतनी अच्छी जगह से होके आए हो और आज जैसे ही घर में घुसे माता जी के थंबनेल चेंज हो गए। माता जी ने क्या बोला, भौंकने वाले भौंकते रहो, जलने वाले जलते रहो, जल जल के राख हो जाओ। जबकि वीडियो में ऐसा कुछ नहीं बोला है अपने मुंह से, सिर्फ इनको ऐसे थंबनेल लगाने। और लोगों ने आज इनको लिखा भी है कि माता जी ऐसे थंबनेल लगाना अब आप बंद करो, ये थंबनेल अच्छे नहीं लगते हैं आपकी वीडियोस पे। लेकिन भाई मतलब ये चीज़ें करते क्यों हैं। कल आप ये बोल रहे हो जो मुझे बुरा बोलते हैं उनका भी भगवान सब मनोकामनाएं पूरी कर दे, उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे, उनका भी अच्छा करे, हमारा भी अच्छा करे। और आज घर में घुसते ही फिर से वही स्टार्ट कि भौंकने वाले भौंकते रहो, जल जल के राख हो जाओ। मतलब ये सब क्या ये आपको लगता है माता जी कि ये आपकी उम्र के और आपके शब्द आपको शोभा देते हैं, ये लिखे हुए थंबनेल। क्यों करते हो ऐसी हरकतें जब आप इतनी पवित्र जगह से होके आ रहे हो। भाई 10-20 दिन तो शांति रखो एटलीस्ट। सो गाइज, आपको क्या लगता है ज़रूर बताना। ये जो लप्पू भैया ने हरकत करी है, आपको कहाँ तक लगता है कि इनके गाने को ट्रेंड कराने में भूमित भुट्टो का हाथ है या लप्पी भौजी का ही हाथ है। सिर्फ और सिर्फ लप्पी भौजी की ऑडियंस की वजह से ये गाना फेमस हुआ है और ट्रेंड में आया है। तो लप्पू भैया ने ऐसी हरकत आखिर करी क्यों है, उसका जवाब देना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड माता जी प्लीज़ कुछ टाइम के लिए ये भौंकना, जलना, राख हो जाना, ऐसे थंबनेल लगाना बंद कर दो, क्योंकि अब अच्छे नहीं लगते हैं आपके ऊपर ये वाले थंबनेल लगाने हुए आपके अकाउंट में। सो बाय बाय।